नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर आप लोगों के ये सवाल आते हैं कि हमारे घर का जो मंदिर है वो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, किस तरह की फोटोग्राफ होनी चाहिए। हालाँकि इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आपको और डिटेल जानकारी चाहिए थी, तो आज मैं इस पे पूरा एक एपिसोड बता रही हूँ, तो ध्यान से ये सारी जानकारी ज़रूर से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर की। जो हमारे घर का जो ऑल्टर होता है, जो मंदिर होता है, उसकी जो शुभ दिशा होती है, ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट कोना यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इस दिशा में अगर आप मंदिर बनाते हैं अपने घर का तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास ये स्पेस अवेलेबल हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, यानी कि जो भगवान की जो पीठ होगी वो ईस्ट की तरफ होगी। आपका चेहरा पूजा करते वक्त ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर आपके पास वो भी बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, तब इन दैट केस आप वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ भी आप अपना घर का मंदिर बना सकते हैं। लेकिन कभी भी दक्षिण दिशा में आपको मंदिर अपना नहीं बनाना है, प्रॉपर उत्तर दिशा में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो 3 डायरेक्शंस मैंने आपको बताए, इस डायरेक्शंस में आपको घर का जो मंदिर है उसको अरेंज करना है। कभी भी आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो कपल का जो बेडरूम होता है, ठीक है, वहां पे कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल स्पेस नहीं है और जो आपके घर में एल्डर्स हैं उनके कमरे में एक बार आप बना सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको पर्दा लगा के रखना है। किचन में हमेशा, रसोई में आपको अवॉइड करना चाहिए। इसका कारण मैं बताती हूँ। कईयों के घर में देखिए वहां पे नॉनवेज बनता है, प्याज होता है, लहसुन होता है, वहां पे जूठे बर्तन होते हैं, तो इसलिए किचन में आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके आप कोशिश करें कि हॉल में, लिविंग रूम में ही आप छोटा सा स्पेस बना दे तो बहुत अच्छा है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा कमरा है तो वहां पे आप कर लीजिए। कपल बेडरूम में, किचन में आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अगर टॉयलेट की दीवार और जो मंदिर का जो आपका कमरा आ रहा है उसकी दीवार अगर कॉमन वहां पे आ रही है, तो उस दीवार पे आपको नहीं लगाने हैं मंदिर, वहां से थोड़ा सा आप दूर कर लीजिए। इन दैट केस आप थोड़ा सा पीछे अगर स्पेस रख सकते हैं तो आप स्पेस वहां पे रख लीजिए। अगर दीवार कॉमन है और आपके पास बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, वहां पे पास में कोई आप इंडोर एक प्लांट रख दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा विंड चाइम, ठीक है, कोई भी विंड चाइम आप ले लीजिए और उसको ऊपर लगा दीजिए, ताकि वो जो एनर्जी है वो वहां से थोड़ी सी ब्रेक हो जाए। ये लास्ट ऑप्शन होगा। अगर बिल्कुल ऑप्शन नहीं है तो आपको ये 2 चीजें करनी है। इसी के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आपका मंदिर प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो कभी भी वहां पे लाल कलर का कपड़ा नहीं बिछाना है। आपको या तो पीले रंग का कपड़ा या पीला आसन आपको लगा देना है, या ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर का आसन आपको लगाना है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रेड कलर की कोई भी चीज रखते हैं या रेड कलर का कपड़ा भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सीधा सीधा आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वास्तु पुरुष का जो सर होता है, जो हेड होता है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। तो इसलिए आपको लाल कपड़ा वहां पे अवॉइड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि मंदिर में ही जगमगाता जो बल्ब होता है ना, या रेड कलर का बल्ब होता है, वो लगाते हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रेड आपको अवॉइड करना है, तो रेड बल्ब तो आप बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे। सेकंड, ब्लिंकर वाले जो कलरफुल, जो मल्टीपर्पज जो कलर वाले होते हैं, वो बल्ब भी बिल्कुल आपको नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपको अशांति की फीलिंग दे रहा है, आपको स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं देगा, डिसीजंस आप टाइम पे नहीं ले पाएंगे, हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएंगे। तो इस तरह का अगर बल्ब है तो तुरंत आप उसको हटा दीजिए। आपको वहां पे लगाना है 0 वॉट का येलो कलर का बल्ब। आप चाहें तो उसको 24 आवर्स चालू करके रख सकते हैं, या तो केवल आप उसको रात को भी ऑन कर सकते हैं। अभी कईयों के घर में इस तरीके से होता है कि पूजा कर देते हैं और पर्दा बंद कर देते हैं। तो जैसे आपके घर में वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपके पूर्वज फॉलो करते आ रहे हैं, उस तरीके का आप वो फॉलो करें। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान दें कि ये नहीं कि बहुत सारे सेम सेम देवी देवता आपने मंदिर में रखे हुए। कई लोग जो होते हैं, जैसे शिवलिंग आपने 2-3 रख लिए, ठीक है, गणेश जी कई लोग 6-7 रख देते। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी देवी देवता की केवल एक फोटो या एक मूर्ति होनी चाहिए। अब उसमें भी एक रूल होता है कि जब अगर आप मूर्ति रखते हैं, तो अंगूठे से बड़ी अगर आप मूर्ति रखते हैं तो उसको प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है, उसको प्रॉपर पूजा आपने करनी होती है डेली। जैसे उन्हें प्रॉपर तरीके से स्नान कराना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, ये सब कुछ आपको करना होता है। लेकिन
अगर आप ये नहीं कर सकते तो इन दैट केस आपको या तो बहुत छोटी मूर्ति रखनी चाहिए या तो सिंपल है आप फोटोग्राफ रख दीजिए। ठीक है, उसमें इस तरह का कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता, केवल आपने हाथ जोड़ लिया, दिया, अगरबत्ती भी कर लिया तो वो उससे आपका काम हो सकता है। यहाँ पे मेन विश्वास की भी बात होती है। ठीक है, अब आपको एक और चीज यहाँ पे मुझे बतानी है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा आपने सपोज मूर्तियां हैं या फोटोग्राफ है तो उसका आपको क्या करना है। तो ऐसे में अगर मूर्तियां हैं तो आप किसी और को दे सकते हैं जो उनकी पूजा करेंगे, या मंदिर में आप दे सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फोटोग्राफ को भी आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप क्या करें, फोटोग्राफ की जो फ्रेम है उसमें से फोटो आप निकाल दीजिए और उसमें से माफी मांगते हुए रिस्पेक्ट के साथ आप उनको पानी में परवान कर दीजिए और फ्रेम आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने सारे फोटोग्राफ ले लिए और उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ गए। इस तरीके से करना भी ये बहुत गलत है कि कहीं ना कहीं आप ये पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये डिसरिस्पेक्टिव हुआ कि इस तरह से आपने लिया और उसको रख के आ गए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो आपके घर का मंदिर है उसके टॉप पे ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग क्या कर देते हैं, सब अपना स्टोरेज जो होता है वो ऊपर की तरफ रखते हैं। नहीं, आपको ऊपर जो होता है वो हमेशा खाली रखना है, क्लीन रखना है। वो क्लीन रहना बहुत ही जरूरी है। वहां पे धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा आपका मंदिर होना चाहिए। अगर आपको कुछ बाकी सामान रखना है तो नीचे आप ड्रॉअर क्रिएट करें, उसके अंदर आप अरेंज करके रखें। नहीं तो पास में कोई एक अलग से कोई भी एक कबर्ड छोटा सा बना ले जिसमें आप अरेंज करके सारी चीजों को रखें। जो भी आपके धर्म की किताबें हैं उनको भी आपको इज्जत से, रिस्पेक्ट के साथ रखना है। मान लो कि भगवत गीता आपके पास है तो उसको अच्छे से आप कवर चढ़ा के रखें। ठीक है, नहीं तो कोई भी आप कवर बनवा ले और फिर आप कवर के साथ रखें। कपड़े के कवर आप बना ले, रिस्पेक्ट के साथ आपको उनको रखना है। ये नहीं कि बस किसी भी तरह से वो किताबें रखी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी आपकी एक्स्ट्रा किताबें, कभी भी आप उनको बेचे नहीं। आप किसी को दे जो इनको पढ़ेगा आगे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इनका दान कर सकते हैं। जैसे बहुत जगह पे ऐसे लाइब्रेरी एक तरह से क्रिएट की जाती है जहां पे आप रख के आ सकते हो, जिनको जरूरत होती है वो वहां से ले जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इन चीजों को रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको उन किताबों को उठा के रद्दी में नहीं डालना। ये बात का हमेशा आपको ध्यान देना है। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो हम फूल चढ़ाते हैं या अगरबत्ती दिया तो उसका बाद में क्या करना है। देखिए, जो फूल है उसको आप रोलिंग कर सकते हैं, कंपोस्ट की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी में आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, अगरबत्ती को भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं, बाती को भी आप इसी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जो भी आप फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करते देवी देवता का, वो बैठे हुए पोजीशन में होने चाहिए, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है कि वो आपके घर में स्टेबिलिटी भी लेके आएगा। ठीक है, हनुमान जी की जब आप फोटो रखते हैं, हनुमान जी पे खास तौर पे मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं कि किस तरह की होनी चाहिए। तो हनुमान जी जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, इस तरीके के फोटोग्राफ रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और ऐसी कोई फोटोग्राफ हो जिसमें कि राम जी उनके यहाँ सीने पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसी फोटोग्राफ नहीं जिसमें उन्होंने चीर फाड़ा हुआ है और उसमें राम जी दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की फोटोग्राफ आपको नहीं रखनी। कोई भी एग्रेशन मोड वाली जो फोटोग्राफ्स होती है वो आपको नहीं रखना है। जैसे गुस्से में चेहरा है, जब भी आप फोटो देखते हैं तो आप ये देखिए कि उनके चेहरे पे मुस्कान है या सौम्य है भाव। कूल एंड काम फेस वाले जो होते हैं ना देवी देवता, इस तरह के मतलब उस तरह के रूप के आपको फोटोग्राफ वहां पे रखने हैं। एग्रेशन जो रूप में होते हैं ना, इस तरीके के फोटोग्राफ या मूर्ति आपको अवॉइड करनी चाहिए। नटराज की जैसे मूर्ति होती है, इस तरीके की आपको अवॉइड करनी चाहिए मूर्तिज। ऐसा माना जाता है कि जहां पे डांस अकेडमी है वहां पे आप उनको रख सकते हैं, लेकिन घर में आपको उनको नहीं रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको इस चीज का भी ध्यान देना, जब भी आप शिवलिंग भी रखते हैं तो वो छोटे से शिवलिंग होने चाहिए, बड़े ज्यादा नहीं होने चाहिए। बेस्ट है कि आप वहां पे पारा का शिवलिंग का इस्तेमाल करें या तो स्फटिक क्रिस्टल का शिवलिंग का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जब भी आप शिवलिंग भी रखते हैं तो जो बहने वाला जो पानी का जो धारा होता है ना, वो नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको वो शिवलिंग रखना है। ठीक है, नीचे एक छोटी सी प्लेट जरूर रखें, डायरेक्ट शिवलिंग को आपको ऐसे नहीं रखना है। और जब आप जल चढ़ाते हैं तो बाद में उस जल को आप चाहें तो पौधे में भी डाल सकते हैं। तो बस ये जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई। वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।